केटू दुनिया का दूसरा ऊंचा तरीन पहाड़ है। सतह समंदर से 28,251 फीट की बुलंदी पर मौजूद केटू पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में मौजूद है। केटू दुनिया के ऊंचे तरीन पहाड़ माउंट एवरेस्ट से सिर्फ चंद 100 फीट छोटा है, लेकिन माउंट एवरेस्ट के मुकाबले में केटू को सर करना दुनिया के हर कोपहमा का ख्वाब है, क्योंकि केटू की चोटी तक पहुंचना इंतहाई मुश्किल काम है। इसकी वजह केटू का मौसम और इस पहाड़ की स्टीपनेस है। ये पहाड़ बेहद सीधा है। हर साल दुनिया के बड़े बड़े माउंटेनियर्स यानी कोपहमा केटू को सर करने का ख्वाब लेकर पाकिस्तान आते हैं। ये लोग गर्मी में केटू को सर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सर्दियों में केटू को सर करना इंतहाई खतरनाक है और आज तक कोई ऐसा नहीं कर सका। केटू पर जाने वाला हर 4 में से 1 कोपहमा अपनी जान खो बैठता है। इन लोगों की लाशों को केटू से नीचे लाया नहीं जा सकता और तभी केटू के सामने स्टील की प्लेट्स पर इन लोगों के नाम लिखकर लटका दिए जाते हैं। ऐसे लोगों को घोस्ट ऑफ केटू भी कहा जाता है। अगस्त 2008 में केटू पर कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई। 11 लोग एक ही दिन में केटू पर अपनी जान गंवा बैठे और कई लोग शदीद जख्मी हो गए। इस वाकये को किसी भी पहाड़ पर तारीख का सबसे खतरनाक वाकया भी कहा जाता है। जुलाई 2008 के आखिरी हफ्ते में दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से 6 टीम्स केटू के बेस कैंप पर इकट्ठी हो गईं। हर किसी का ख्वाब केटू की चोटी तक पहुंचना था। इनमें हॉलैंड, कोरिया, सर्बिया, अमेरिका, फ्रांस और इटली की टीम्स शामिल थीं। इनमें आयरलैंड, नॉर्वे और नेपाल के कोपहमा भी शामिल थे, जबकि पाकिस्तान के पोर्टर्स भी इस टीम का हिस्सा थे, जिनमें हुंजा से ताल्लुक रखने वाले मेहरबान करीम और जिहान बेग शामिल थे। पोर्टर्स उन लोगों को कहा जाता है जो कोपहमाओं की मदद के लिए उनके साथ पहाड़ पर जाते हैं। लेकिन केटू को सर करना आसान नहीं था। ये टोटल 30 लोग थे। इन्होंने फैसला किया कि केटू की तरफ अलग अलग जाने से बेहतर है कि इकट्ठा एक टीम बनकर केटू को सर किया जाए। 31 जुलाई की रात को ये तमाम लोग इकट्ठे हो गए। इन्होंने फैसला किया कि कोरियन टीम केटू पर फिक्स्ड रोप्स लगाएगी। ये वो हिफाजती रस्सियां होती हैं जिनको केटू पर लगाकर इनकी मदद से केटू पर चढ़ा जाना था। 1 अगस्त की सुबह को ये 6 टीम्स केटू की चोटी की तरफ चढ़ना शुरू हो गईं। इन लोगों का लीडर वैन रूइजन नामी एक इंतहाई एक्सपीरियंस्ड कोपहमा को बनाया गया। 12 घंटे तक मुसलसल चलने के बाद पहला हादसा पेश आ गया। हुआ कुछ यूं कि सर्बियन टीम के ड्रेन मैंडिक ने खुद को रस्सी से अलग किया ताकि ये अपने आगे चलने वाले क्लाइंबर से आगे निकल जाए, लेकिन ये स्लिप हो गया और नीचे गिरकर मौत का शिकार हो गया। पाकिस्तानी पोर्टर जिहान बेग ने मैंडिक की लाश को बचाने की कोशिश की, लेकिन ये भी अफसोसनाक तौर पर स्लिप हो गया और नीचे गिरकर मारा गया। इस पॉइंट पर कुछ कोपहमाओं ने वापस जाने का फैसला कर लिया, जिनमें सेसिले स्कॉग नामी एक औरत भी शामिल थी। इसका ताल्लुक नॉर्वे से था। ये एक बहुत माहिर कोपहमा थी। ये अपने शौहर रॉल्फ बे के साथ केटू को सर करने के लिए आई थी और इनकी शादी को सिर्फ 1 माह हुआ था। इसका शौहर रॉल्फ बे उस वक्त केटू के एक ऐसे हिस्से से गुजर रहा था जहां बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ बने हुए थे। ये जगह इंतहाई खतरनाक होती है क्योंकि यहां से बर्फ पिघलकर अक्सर नीचे गिरती है। रॉल्फ की बदकिस्मती ये थी कि ये जूं ही इस जगह से गुजर रहा था, उसी वक्त एक बहुत बड़ा बर्फ का हिस्सा टूटा, जिसके नीचे ये दब गया और मारा गया। इसकी बीवी थोड़ा ही नीचे से अपने शौहर को मौत के मुंह में जाता देख रही थी। दोस्तों, इस सूरत हाल में कोई कुछ नहीं कर सकता। किसी की लाश को भी रिकवर करना खतरे से खाली नहीं होता। कुछ घंटा पहले पाकिस्तानी पोर्टर जिहान बेग भी इसी तरह मौत के मुंह में गया था। केटू की चोटी के इतने नजदीक आकर अब लोग वापस नहीं जा सकते थे। 3 लोग मारे जा चुके थे, लेकिन इन लोगों ने अपना सफर जारी रखा। इस एक्सपीडिशन का लीडर वैन रूइजन शाम के 7 बजे केटू की चोटी पर पहुंच गया। इसके साथ 4 और लोग भी शामिल थे। दुनिया का दूसरा ऊंचा तरीन मकाम, अंधेरा और सर्दी ऐसी कि लोगों के जिस्म अकड़े हुए थे और इस हालत में केटू से नीचे उतरना बेहद खतरनाक था। इनको नीचे कुछ टॉर्च लाइट्स नजर आ रही थीं। ये कोरियन क्लाइंबर्स थे जो केटू की चोटी की तरफ बढ़ रहे थे। अचानक ये टॉर्च लाइट्स गायब हो गईं। वैन रूइजन को काफी परेशानी हुई, लेकिन ये लोग नीचे उतरना शुरू हो गए। जिस बर्फ के पहाड़ के नीचे रॉल्फ बे आकर दब गया था, उसी बर्फ ने हिफाजती रस्सियों को भी तबाह कर दिया था। ये लोग अब बढ़ चुके थे। नेपाल का एक कोपहमा ज्यूमिक भोटे केटू के एक खतरनाक तरीन हिस्से बॉटल नेक में फंस चुका था। ये जगह इंतहाई फिसलने वाली और स्टीप होती है। इसके दोस्त पसंग भूटे ने
इसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन ये दोनों अंधेरे में स्लिप हो गए और केटू के बर्फीले पहाड़ में कहीं गिरकर मौत का शिकार हो गए। बॉटल नेक के हिस्से में एक 61 साला फ्रेंच क्लाइंबर भी फंसा हुआ था। इसका नाम ह्यूज डॉबरेट था। इस आदमी की मदद के लिए इसके साथ पाकिस्तानी पोर्टर मेहरबान करीम भी मौजूद था। ह्यूज को डर था कि इसकी ऑक्सीजन की बोतल खत्म हो जाएगी और ये तेजी से नीचे की तरफ उतरना शुरू हो गया, लेकिन अफसोसनाक तौर पर सिर्फ 10 मिनट के बाद ही ये भी नीचे गिर गया और इसके बाद इसका पार्टनर मेहरबान करीम भी फिसल कर अंधेरे में बर्फ में कहीं गुम हो गया। पिछले कुछ घंटों में केटू कई लोगों की जानें ले चुका था और कई लोग मौत के मुंह में थे। एक्सपीडिशन का लीडर वैन रूइजेन, जो केटू से नीचे उतर रहा था, को नजर आना बंद हो गया था। केटू की बर्फ पर पड़ने वाली धूप की चमक की वजह से ये आदमी तकरीबन अंधा हो गया था और फिर उस वक्त दुनिया के दूसरे ऊंचे तरीन पहाड़ पर अंधेरा हो चुका था। दोस्तों, 8000 मीटर की ऊंचाई वाले एरिया को डेड जोन कहा जाता है, क्योंकि इस ऊंचाई पर इंसान अपने होशो हवास खो सकता है। इस ऊंचाई पर खाना हजम करना मुश्किल हो जाता है और ऑक्सीजन ना होने के बराबर होती है। वैन रूइजेन ने पिछले 16 घंटे से कुछ खाया पिया नहीं था। हिफाजती रस्सी भी तकरीबन तबाह हो चुकी थी और इतने अंधेरे में बगैर रस्सी के नीचे उतरना इंतहाई खतरनाक था। अचानक इसकी कमजोर नजर ने 3 कोरियन क्लाइंबर्स को देखा। ये वही लोग थे जिनके हाथ में टॉर्च थी जो अचानक गायब हो गई थी। ये लोग हिफाजती रस्सी के अंदर फंसे हुए थे। अगर वैन इनकी रस्सी काट देता तो ये लोग नीचे गिर सकते थे। वैन इनकी मदद करने के काबिल भी नहीं था। 2 और क्लाइंबर्स, कॉनफोर्टला और मैकडोनल्ड भी यहां पहुंच गए। इन लोगों ने काफी देर तक कोरियंस की मदद करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मजबूरन इन तमाम लोगों ने कोरियंस को छोड़कर नीचे उतरने का फैसला कर लिया। लेकिन फिर हैरत अंगेज तौर पर मैकडोनल्ड, जिसका ताल्लुक आयरलैंड से था, फिर से ऊपर केटू की तरफ चढ़ना शुरू हो गया। इसने ऐसा क्यों किया कोई आज तक नहीं जानता। ये ऊपर की तरफ चढ़ ही रहा था कि अफसोसनाक तौर पर एक एवलांच आ गया, यानी बर्फानी तूफान आ गया, जो मैकडोनल्ड और 3 कोरियंस को अपने साथ बहा कर ले गया। इनकी लाशों का भी पता नहीं चल सका। अब सुबह के 5 बज चुके थे। एक्सपीडिशन का लीडर वैन रूइजेन, जो कि अपनी काफी बिनाई खो बैठा था, केटू पर ही सो गया। इसने थोड़ी बर्फ भी खाई ताकि इसकी बॉडी में पानी की कमी न हो जाए। इसको ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था और इसको पता था कि इसकी मौत केटू पर ही हो जाएगी, लेकिन इसने अपनी आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। ये आदमी 3 घंटे तक नीचे उतरता रहा। यहाँ एक नेपाली पोर्टर पेम्बा ने अपनी जान पर खेलकर काफी लोगों की जानें बचाई। पेम्बा केटू की चोटी से वापस नीचे पहुंच चुका था। इसको वॉमिट हो रही थी, लेकिन ये दवाई खाकर वापस केटू पर लोगों की मदद करने पहुंच गया। इसने इटालियन क्लाइंबर कॉनफोर्टला को नीचे उतारने में मदद की। कॉनफोर्टला की उंगलियां सर्दी की वजह से काम नहीं कर रही थीं। पेम्बा को यहाँ वैन रूइजेन भी मिल गया और इसने इसको भी नीचे उतारने में मदद की। दोस्तों, इस वक्त तक पाकिस्तान आर्मी के हेलीकॉप्टर्स जख्मी क्लाइंबर्स को रेस्क्यू करने केटू की तरफ रवाना हो चुके थे। ये रेस्क्यू ऑपरेशन इंतहाई खतरनाक था, लेकिन पाकिस्तान आर्मी के जवानों ने अपनी जान पर खेलकर सर्वाइवर्स को स्कर्दू के हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। केटू पे 11 लोगों की जानें जा चुकी थीं और कई लोग शदीद जख्मी हो चुके थे। ये खबर इंटरनेशनल मीडिया में आग की तरह फैल गई थी। इस वाकये पर कई किताबें भी लिखी गईं और कई डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई गईं। केटू को सर करना आज भी दुनिया के बड़े बड़े कोपहमाओं का ख्वाब है, जो इस पहाड़ के खतरों के बावजूद हर साल केटू का रुख करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।